नमस्कार, मैं हूं काविश अजीज और आप देख रहे हैं हैशटैग भारत। आमतौर पे आपने देखा होगा कि लड़कियों को सांपों से बहुत डर लगता है, और लड़कियां क्या, आमतौर पे किसी को भी सांपों से बहुत डर लगता है। लेकिन मेरे साथ देवयानी हैं। देवयानी सांपों को रेस्क्यू करती हैं, और अभी भी ये आई हैं। जब हमने इनको बुलाया कि देवयानी हमें आपसे बात करनी है, तो देवयानी सांप को रेस्क्यू ही करने गई थी, इसलिए इनको आने में थोड़ा सा लेट भी हो गया। तो देवयानी, पहले तो आप मुझे बताइए कि ये इतना जो जोखिम भरा काम है, जी। ये कैसे आपने करना शुरू किया? मुझे सांपों पे या रेप्टाइल से बोल सकते हैं आप, हमेशा से प्यार था कि घर में छिपकली निकली मेरे को बुलाया जाता था बचपन से? हाँ जी, बचपन से ही कि छिपकली निकली, पकड़ के इसको हटा दो। अच्छा। तो मैं बेयर हैंड से छिपकली पकड़ के हटा देती थी। फिर सांपों से फिर ये होता रहा कि जब मैं एज अ वॉलंटियर मुझे काम करने का लखनऊ ज़ू में मौका मिला, हाँ। तो मुझे आदित्य तिवारी मिले जो हमारे एनजीओ के फाउंडर हैं। हाँ। फिर उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातें हुई। फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे सांप के बारे में जानना है, क्योंकि मुझे सांप फ्रिक्वेंटली दिखते रहते हैं और मुझे सांपों में बड़े इंटरेस्ट है। बिकॉज वो ये एक क्वेश्चन था कि ना हाथ है ना पैर है, तब भी शिकारी इतना अच्छा कैसे। अच्छा। तो वहाँ से उसने मुझसे एक, मतलब ये जनरली लड़कियों में ही बोला जाता है कि छिपकलियाँ से डरती हैं, सांप हाँ, तो मैं खुद भी बहुत डरती हूँ। सांप से कैसे। तो उसने यही कहा कि पता करके आना सांप कितने होते हैं लखनऊ में या यूपी में कितने सांप मिलते हैं। हाँ। तो वो एक चीज़ चैलेंजिंग थी। फिर उसके साथ धीरे धीरे लगने लगे नहीं मुझे सीखना है, डेडिकेशन। फिर उसने कहा हाँ ठीक है चलो, सांपों के बारे में बताना स्टार्ट किया, पहचानना कैसे, क्योंकि सांप को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि हर सांप जहरीला नहीं होता। हाँ। हर सांप जहरीला नहीं होता, तो उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा नहीं है। वो धीरे धीरे सीखा। फिर एक बार रेस्क्यू पे साथ गए हम उसके, तो वो कोबरा था। ओहो। कोबरा का रेस्क्यू किया, तब उसको एक ट्रस्ट हमारे बीच में पैदा हुआ कि हाँ मैं भागूंगी नहीं, मुझे डर नहीं लगेगा, मैं भागूंगी नहीं किसी भी उस पर। फिर ऐसे धीरे धीरे ट्रस्ट होता रहा, बात करते रहे, काम साथ में सीखा, उससे सीखा, उसने बताया बहुत कुछ। फिर धीरे धीरे हम लोग सीखना स्टार्ट किया मैंने। अच्छा, आप लखनऊ की हैं? हाँ जी, मैं लखनऊ से। तो जब आपने ये सांपों को रेस्क्यू करना शुरू किया, जी। तो घर वालों ने नहीं कुछ ऑब्जेक्शन किया कि अरे यार ये बड़ा खतरनाक काम है, कैसे करोगी? हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा जैसे पेरेंट्स कंसर्न रहते हैं। हाँ। कि ये बहुत रिस्की जॉब है। हाँ। तो आप थोड़ा सा नहीं रहने दो, फिर नहीं मम्मी करना है, नहीं पापा करना है, जान बचाना। इससे एक रेस्क्यू से एक चीज़ ये है कि मैं सिर्फ सांप की जान नहीं बचा रही हूँ, मैं इंसान की भी जान बचा रही हूँ। ओके। क्योंकि बाई चांस कॉन्फ्लिक्ट होता है और स्नेक बाइट होती है तो जान जाने का खतरा रहता है। हाँ। तो थोड़े से वो रहे। फिर जब देखा कि हाँ इसको यही करना है, तो वो फिर अब ये हो गया कि हाँ। आप कितनी बड़ी रही होंगी जब आपके अंदर ये इंटरेस्ट जागा होगा? मैं 25 की थी। अच्छा, 25 साल की उम्र में आपने सोचा कि हमें सांपों को बचाना हाँ शुरू करना चाहिए। जी। अच्छा, कभी सांप ने काटा वाटा भी आपको? हाँ, नॉन वेनमस ने काटा है। बिकॉज वेनमस सांप से को हम हाथ नहीं लगाते। हम रेस्क्यू करने का एक मेथड यूज़ करते हैं, वो बैगिंग होता है। अच्छा। बैगिंग मेथड से हम रेस्क्यू करते हैं, तो उसमें हमको सांप को हाथ नहीं लगाना होता है। अच्छा। नॉन वेनमस में जैसे कभी पाइथन पकड़ा या कोई नॉन वेनमस स्नेक, जैसे धामिन इंडियन रैट स्नेक होता है, उसको पकड़ा तो दांत लग गया पकड़ने में, या जब हम बैगिंग करते हैं उसमें दांत लग गया, तो नॉर्मल, लेकिन प्रॉपर बाइट अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, फैमिली में आपकी कौन कौन है? मम है, पापा हैं, एक छोटी सिस्टर है। बट हाँ, मेरे कजन्स बहुत हैं, वो सपोर्टिव हैं पूरे, कि मेरी फैमिली पूरी सपोर्टिव है कि अच्छा ठीक है चलो, कुछ जो नॉर्मल इंजीनियर डॉक्टर से हट के कुछ अलग काम जिससे आप खुशी मिल सके, अच्छा, वो करो, ठीक है। अच्छा, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? मैंने ग्रेजुएशन किया है प्लस पीजी डिप्लोमा किया है आपका राम लॉ उससे यूनिवर्सिटी से। अच्छा। साइबर लॉ में। अच्छा, साइबर लॉ में? हाँ जी। और उसके बाद फिर आप सांप पकड़ रही हैं? हाँ जी। तो कभी कोई जॉब भी किया इसके अलावा? मैंने टीचिंग करी है। मतलब एक टीचर जो है वो सांप पकड़ने लगी? टीचर एक्चुअल में टीचर जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उनको बता सकते हैं बहुत ईजिली कि सांप बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी पूरी फूड चेन में। अच्छा जी।
तो एज अ टीचर ईजली है कि जो छोटी जनरेशन्स हैं उनको बताना कि देखो, क्योंकि नॉर्मली घर में सबकी धारणा ये होती है सांप देखा मार दो, हाँ हाँ, सांप दिखा ही मार दो, पर ये चीज़ कोई नहीं समझता। सांप का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है अपनी फूड चेन में। अगर सांप इस एरिया से पूरे ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पे चूहे और छिपकलियाँ हुई, टोड्स हुए, इनकी पॉपुलेशन एक्सेस में बढ़ जाएगी। ओके, और सांप से आपको कोई बीमारी नहीं होती, बट चूहे से प्लेग फैलता है। राइट। अच्छा देवयानी, ये क्यों एक आम वो बना हुआ है, जैसे मैं भी हूँ, क्या बचपन में हमारे अंदर वो डर पैदा कर दिया जाता है कि सांप है, वहाँ से आदमी उसको देखते ही क्यों खौफजदा हो जाता है? एक्चुअली मैम, जो हमारे फोर फादर थे उनने कुछ चीज़ें सोच के हम लोग को बताया कि देखो सांप है, सांप से दूर रहो। अब वही चीज़ अब 100 साल पहले जो चीज़ हुई होगी, उससे होते 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 अब ये हो गया कि सांप देखो वो खतरा है। पर ऐसा नहीं है, हर सांप खतरा नहीं है। अगर आपके आसपास भी अगर 15 फीट का अजगर भी है और आप उससे 10 फीट दूर हैं, तो वो आपको ना अटैक करेगा ना काटेगा। वो जितने, इवन कोई भी जानवर हो, वाइल्ड लाइफ हो या नॉर्मल भी जानवर हो, वो इंसान को देख के सबसे पहले भागने की कोशिश करता है। अच्छा, अगर हम आपके दायरे में आते हैं तो ही आप हमसे बोलोगे कि अपने दायरे में रहो, पीछे रहो। वैसे ही सांपों का भी है, अगर आप उनके दायरे में नहीं हो तो वो आपको कुछ नहीं करेंगे। मतलब जब उनको ये लगता है कि हम उनको हार्म करने जा रहे हैं तभी वो अटैक करते हैं। बेसिक जितने भी बाइट्स होती हैं वो इसीलिए होती है, कहीं आराम कर रहा है सांप, आप चले गए, पैर पे काट लिया उनने, हाँ, कहीं पैर रख दिया, या आप कोई, वो कहीं बैठा हुआ है, आप कोई चीज़ उठा रहे हैं तो हाथ पे बाइट हो गया। तो जब तक सांप अपने आप को खतरे में महसूस नहीं करेगा तब तक वो काटेगा नहीं, वो भागेगा ही। अगर आपको देख लिया उसने तो वो जनरली भागेगा ही। कि सबसे, और इवन विष खोपड़ा या उसके लिए तो उसमें भी बिल्कुल जहर नहीं होता। अच्छा, वो बहुत जल्दी भागता है। अच्छा, अगर ह्यूमंस को उसने देख लिया तो वो सबसे पहले कहेगा भागेगा, यू टर्न मार के सीधे भागेगा। तो वो सब चली आ रही कि बिस्कोपड़ा थूक देता है तो मर जाते हैं, ये सब मिथ्स हैं। सब मिथ्स हैं। हाँ जी, सांप और रेप्टाइल्स को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं जो चले ही आ रहे हैं। लोग कोशिश नहीं करते उसको जानने की कि क्या चीज़ है वो। हाँ, पर वो कोशिश इसीलिए चले आ रहा है। मेरे घर में भी ये था, सांप काटेगा तो मर जाएंगे। फिर जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैं इस फील्ड में आई, तो मेरी मम्मी भी, अब कभी कभी ऐसा होता है कि माँ के साथ कहीं जा रहे हैं, रेस्क्यू कॉल आ गई तो मम्मी भी, नहीं सांप को मत मारिएगा, आ रहे अच्छा, हैं। मतलब घर में भी जो है। हाँ, अवेयरनेस पूरी फैमिली में भी हो गई है। जैसे मेरे कज़न रहते बैंगलोर में, तो उनके घर के पास रसल स्वाइपर निकला, तो उन्होंने तुरंत मेरे को फ़ोटो खींच के भेजी कि ये बहन ये बताइए कौन सा है। मैंने कहा रसल स्वाइपर, ठीक है मैं इससे दूर रहूँगा, मैं स्नेक कैचर को बुला रहा हूँ। उनने फॉरेस्ट को इन्फॉर्म किया तो रेस्क्यू होके वहाँ से चला गया। तो ये सब चीज़ें, जागरूकता जितनी ज़्यादा फैलेगी, सांप उतने बचेंगे, इंसानों की जान उतनी बचेगी। अच्छा, अभी तक कितने सांपों को आपने रेस्क्यू किया है? मेरे करीब 200 से 300 हो चुके हैं। 200 से 300। हाँ, अच्छा, कभी कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने अटैक किया हो आपके ऊपर? कभी कोई ऐसा बहुत मुश्किल वक्त आया हो? मुश्किल तो नहीं, बट हाँ इंटरेस्टिंग आप बोल सकते हैं। एक बार पराग से कॉल आई थी, जो पराग का ऑफिस है अच्छा, यहाँ पे भैंसाकुंड के पास हाँ हाँ में। हाँ, सामने बिल्कुल। हाँ जी, तो उनका ट्रक आया था कहीं से, उसमें सोलर पैनल्स थे। तो जब वो लोग उतार रहे थे तो उन लोग ने एक कोई सांप देखा, तो उनने हमको कॉल करी। एंड ट्रक भी काफ़ी लंबा था, तो फिर मैं गई थी और मेरी टीम से 2 लोग और गए थे, अभिषेक और रुपेश। तो हम लोग ने ये कहा कि क्योंकि सोलर पैनल्स बहुत भारी होते, तो हम लोग से वो खिसक नहीं रहे थे, तो हम लोग एक एक बॉक्स चेक करके उतरवा रहे थे लेबर से। तो हमको एक कोबरा सांप दिखा। ओके, उसको, वो ऐसी जगह सिचुएशन था कि हमको पूरा ट्रक खाली करना पड़ेगा तभी हम उसको हटा सकते हैं। तो बाई चांस ऐसे लेयर्स ऑफ बॉक्सेस थे, बॉक्सेस के ऊपर मैं खड़े होकर कोबरा को बैगिंग मेथड से अंदर कर रही थी, बट बाई चांस वो नहीं हुआ। और जैसे मैंने बॉक्स हटाया, उसके नीचे डबल साइज का कोबरा एक और था। ओहो, तो वहाँ पे 2 कोबरा थे, जो हमको सिर्फ एक ही मिला था। तो वो सिचुएशन बहुत अलग थी कि एक कोबरा बचाते और मेरे पैर के नीचे एक और कोबरा था। तो वो चीज़ थोड़ी रिस्की, इसलिए का रिस्की
काम है, तो सबको फिर वो कैसे उसको आपने जो है फिर पहले जो कोबरा मेरे को सामने दिखा जो मेरे पैर के पास था, उसको रेस्क्यू किया। एंड वो रेस्क्यू मुझे 20 मिनट लगा था, क्योंकि वो कोबरा बैग में जा ही नहीं रहा था। पहले हम ट्राई करते हैं कि बिना छुए सांप को हम बैग में लगा डालें, बट जब नहीं जाता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है, तो टेल से और हुक की हेल्प से उसको बैक किया। फिर जो दूसरा कोबरा था, फिर उसको भी रेस्क्यू किया। तो एक प्लेस से मैंने 2 कोबरा एक साथ रेस्क्यू किए, और वो मेरा पहला कोबरा का अच्छा थे रेस्क्यू विदाउट आदित्य। अच्छा, वो अकेले मैंने लीड किया था उस समय। तो मतलब एक साथ आपने पहला 2 कोबरा, 2 कोबरा को हाँ, इकट्ठे किया। एक करीब था 5 फुट का होगा, और एक करीब 3.5-4 फुट का था। ओके। अच्छा देवयानी, थोड़ा सा ये मुझे ये बताइए, जब ट्रेनिंग कितने दिन की आप ट्रेन किया गया होगा ना आपको? हाँ, वही ट्रेनिंग अगर आप देखा जाए पूरा प्रोसेस, सबसे पहले ट्रेनिंग में आया आइडेंटिफिकेशन। ओके। आइडेंटिफाई करना सीखो कि कौन सा सांप जहरीला है या कौन सा नहीं है, विद लाइक बहुत सारी फोटोज से हुआ। उसके बाद जब रेस्क्यू साथ में जाने लगे, तो ये हुआ कि देख के बताओ कौन सा सांप है, सिचुएशन कैसी कैसी आती हैं रेस्क्यूज में, फिर उनके बिहेवियर समझो कि कैसा बिहेवियर करता है। उसके बाद सांप को हाथ लगाने का परमिशन मिला। फिर एक होता है ना, आपका ट्रस्ट होने लगता है कि हाँ ये कर सकता है, तो फिर धीरे धीरे खुद में भी कॉन्फिडेंस आने लगा कि ठीक है चलो ट्राई करते हैं एक बार करने की। तो धीरे धीरे वो स्टार्ट है, और करीब मुझे 1-1.5 साल लगा नॉन वेनमस सांप रेस्क्यू करने में, क्योंकि पूरा उनका पहचानना, उनके पैटर्न्स, उनका बिहेवियर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, कहाँ मिल सकते हैं, कैसा अगर हम टच करेंगे सांप को तो वो कैसा रिएक्ट करेगा जनरली, तो वो सब सीखने में करीब 1-1.5 साल मेरे को लग गया था। फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया। शादी हो गई आपकी? नहीं। और पति अगर सांपों से डरने वाला हुआ तो फिर कैसे चलेगी ज़िंदगी? उनको भी सिखा दूंगी फिर। अच्छा, डरने का नहीं है। डरने का नहीं है जी। अच्छा, थोड़ा सा देवयानी मुझे ये बताइए, जैसे जो ट्रेनिंग होती है आपके साथ, क्या और भी लड़कियां हैं उसमें? हाँ जी, हमारे साथ और 5 हम लोग लड़कियां हैं टीम में। 12 लोग की टीम है जो लखनऊ में ही काम कर रही हैं। अच्छा। और हम 5 रेस्क्यू कर लेते हैं। सबसे बड़ी मैं हूँ। अच्छा। और इस टीम में सबसे पुरानी भी मैं ही हूँ। अच्छा। आदित्य के बाद, आदित्य की पहली शिष्या मैं ही थी, तो तब से हो गए 4-5 साल हो गए मुझे उसके साथ काम करते हुए। तो अभी सेकेंड पे लड़कियों में वेनमस मैं ही कर रही हूँ। लड़कियों की। और ये लखनऊ के अलावा कहीं बाहर भी जाते हैं अगर आप लोग को रेस्क्यू के लिए कॉल वगैरह आता है तो? नियर बाई प्लेसेस, क्योंकि सांप ऐसी चीज़ है कि वो कुछ सेकंड्स में गायब हो जाता है। हाँ। तो हम उन्नाव वहाँ तक भी गए हैं, उन्नाव बॉर्डर तक भी गए। हमारे आप जब कॉल करते हैं तो हम कुछ आपसे सवाल करते हैं बेसिक, कि कैसा सांप था, कहाँ है, दिख रहा है तो फ़ोटो सेंड करिए। और ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कहीं ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे सांप फंस गया है और वो आगे जा नहीं सकता, कहीं गड्ढे में गिरा है या कुछ, तो हम ट्राई करते हैं कि जितना जल्द से जल्द पहुँचे। नियर बाय जितने विलेजेस हैं, बख्शी का तालाब से आगे, सीतापुर तक से आगे, ऑल्दो हमारे और भी हैं वॉलंटियर्स, टीममेट्स हैं जो आपके यूपी में पूरे काम कर रहे हैं। हरदोई में है, महोबा में है, ऐसे कई सिटीज़ हैं और टाउन्स हैं जहाँ पे हमारे टीम मेंबर्स हैं जो रेस्क्यू कर लेते हैं। हाँ। और सबसे अच्छी बात है कि हमको फॉरेस्ट का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा। हाँ जी, जो फॉरेस्ट की तरफ से भी, क्योंकि हम ये काम अकेले नहीं कर सकते, तो फॉरेस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो हमको सुविधाएं देता है, वो हमको कॉल्स, क्योंकि इतना नंबर सर्कुलेट हो चुके हैं कि डायरेक्ट भी कॉल आते हैं, बट हम लोग फॉरेस्ट को अपनी तरफ से फ़ोन करते हैं, हैंड ओवर करते हैं सांप, या रिलीजिंग, जैसे मान लीजिए मैं कैंट से लेके जा रही हूँ, कोई मुझे मिल गया फॉरेस्ट ऑफिसर, तो स्टार्टिंग में उनको हैंड ओवर किया, वो रिलीज़ करके हमको बैग्स दे देते हैं वापस। तो अच्छा, ये फॉरेस्ट का काफ़ी अच्छा रोल है हमारा। लखनऊ में कुछ ज़्यादा ही सांप दिखने लगे हैं। जितना बढ़ रहा है, जंगल कट रहे हैं, हाँ। श्रब्स कट रहे हैं, तो सांप कहाँ जाएंगे?
या कोई भी एनिमल कहाँ जाएगा जो वाइल्ड में रहता है। और सांप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वो ये है कि हमको दिख ज़्यादा रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, जैसे आप सांप को जब रेस्क्यू करती हैं, हाँ जी। तो फिर जैसे आप ले आकर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देते हैं, फिर वो उसको कहाँ पर छोड़ते हैं? ले आके जंगल में ही छोड़ते हैं हाँ जी, या हाँ फिर? जी, हाँ जी, वो उनका कुछ वो हैं पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो रिलीज़ करते हैं। जैसे आपका कुकरेल साइड है, जंगल काफ़ी है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो वो हैंड ओवर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है कि वो कहाँ रिलीज़ कर रहे हैं। वैसे जनरली हम लोग उन्हीं को देते हैं। अच्छा, जू में जो ये जो तमाम सांप बंद हैं, हाँ ये किस तरह के सांप हैं जिनको जो है आपने म्यूजियम की तरह मतलब आप आइए देखिए इन सांपों को। यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं ये पाइथन हाउस है। यहाँ पे पाइथन्स हैं जिनको अजगर बोलते हैं। इनके लिए भी बहुत मिथ्स हैं कि सांस से खींच लेगा अंदर एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ी पाइथन लखनऊ जू में है, वो है करीब 14 फीट की। अच्छा उनका नाम हम लोग ने महारानी रखा है, अच्छा, क्योंकि वो सबसे बड़ी है यहाँ पे। ओके। और जो नॉर्मल टोन है उससे थोड़ा लाइट है वो, हाँ। तो वो महारानी है हमारे यहाँ अच्छा जी। और बाकी हमारे पास वेनमस में कोबरा और रसल्स वाइपर है। हाँ। नॉन वेनमस में रैट स्नेक, कॉमन सैंड बोआ, रेड सैंड बोआ, रॉयल स्नेक। और उम्मीद यही है कि और से ज़्यादा स्पीशीज़ हम यहाँ रखें जिससे लोग जागरूक हों। बिकॉज जू ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग छोटे बच्चों को या कोई भी उम्र के होंगे वो जू आना पसंद करते हैं। और सांप ऐसी चीज़ है आपके शहर में हमेशा रहता है, चाहे आप कहीं पे भी हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो, सांप आपको मिलेगा ही। इतनी देर मैंने आपसे बात किया, मुझे खुद बहुत जानकारी मिली। क्या चाहती हैं कि कभी ये स्कूल के सिलेबस में भी एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जो बच्चों को वाइल्ड लाइफ और इन सब से वो करे, क्योंकि अवेयर करें। बिकॉज बच्चे ही हमारा फ्यूचर है। राइट। और हमको अपने पर्यावरण के लिए बच्चों को अब करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर चुके हैं कि इसको बचाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आप देखिए मार्च एंड है और 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पहुंच चुका है। 20 दिन पहले मौसम विभाग से हमने बात किया तो उन्होंने बोला कि 20 दिन पहले से ही गर्मी पड़ रही है। तो यही सब चीज़ें हैं जो बच्चे सीखेंगे, जानेंगे एनिमल्स के बारे में, क्योंकि एनिमल क्रूरल्टी दिन पर दिन बढ़ी जा रही है। बच्चा चलता है, रास्ते में कुत्ता बैठा होगा, मार देगा। उसके पेरेंट्स भी नहीं मना करते कि नहीं ऐसे नहीं मारो, बट अगर जब मारा और कुत्ते ने रिएक्ट कर दिया तो ये नगर निगम पे पहुंचेंगे कुत्ता काट रहा है। हाँ। पर अपनी गलती कोई नहीं देखता कि मेरे बच्चे ने मारा था या कुछ, तो वो सब चीज़ें हैं। वैसे ही सांपों के साथ है कि इतना ज़्यादा उनके बारे में मिथ फैला हुआ है। हाँ, और हमारा मेन फोकस अवेयरनेस होता है। हम जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं गांव में जा के हम अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, जिसमें हमारा मेन फोकस बच्चे होते हैं कि बच्चे जितना अच्छा सीखेंगे, जानेंगे, वो अपने घर में ज़्यादा जब फॉर एग्जांपल अगर किसी गाँव में सांप निकलता है बट उस बच्चे को ये पता है कि ये धामिन है, ये कुछ नहीं करेगी, तो वो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को बोल सकता है देखो इसको जाने दो, रास्ता दो, निकल जाएगी, कुछ मारेगी नहीं, काटेगी नहीं। तो इसीलिए फोकस हमारा बच्चों पे रहता है कि फ्यूचर जनरेशन हमारी हर चीज़ में अच्छी हो, सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ना बने। वाइल्ड लाइफ भी एक ऑप्शन है उनके उस पर, और वाइल्ड लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है एज अ प्रोफेशन कि आप IFS बन सकते हो, वन दरोगा बन सकते हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है, इसलिए बच्चों को एटलीस्ट एक पेज तो वाइल्ड लाइफ के बारे में होना ही चाहिए हर टेक्स्ट बुक में। हर उस पे आप क्लास 1 से लॉयन टाइगर सिखाते हो, उसका हैबिटेट बताते हो, सेकंड में थोड़ा उसको इंक्रीज़ कर दो, थर्ड में ऐसे 12th तक के एटलीस्ट 1-2 चीज़ें वाइल्ड लाइफ की होनी चाहिए, क्योंकि जो हमको नहीं मिला एटलीस्ट बच्चों को तो मिले, आगे की जनरेशन को। हाँ जी। अच्छा, मैं आपकी टी शर्ट पे देख रही हूँ पर्यावरण प्रकृति के लिए, तो हाँ मतलब जी। क्या प्रकृति से भी आपका कुछ? हाँ जी, हम जगह जगह जाके प्लांटेशन ड्राइव्स में जो एनवायरनमेंट को लेकर के हाँ मतलब जी, आप जो है करते रहते हैं। हमारा एक मुहिम था कि वाटर वेस्टेज ना हो, तो उस पर भी हम लोग ने किया, क्योंकि हर चीज़ आपस में एक जुड़ी हुई है। एक कोई चीज़ अगर हम अगर हमारे यहाँ से मधुमक्खी भी चली जाए तो 6 महीने में पूरी धरती नष्ट हो सकती है, एक मधुमक्खी।
तो हर चीज़ का एक रोल है। तो पर्यावरणम हमारा एनजीओ का नाम इसीलिए हम लोग ने सेलेक्ट किया कि सिर्फ सांप नहीं, हम सिर्फ सांप नहीं, अगर पेड़ भी कट रहा है तो भी हमको दर्द हो रहा है। मतलब सारे लिविंग थिंग्स जितने हाँ जिन जी। हाँ। तो देखिए ये हमारे साथ दिव्यानी थी। दिव्यानी ने सांपों को लेकर के बड़ी दिलचस्प बातें बताई हैं और दिव्यानी का कहना है कि सिलेबस में एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जहां पर आपको जानवरों से मोहब्बत के बारे में सिखाना चाहिए। कैमरा पर्सन मेराज खान के साथ काविश अजीज, #भारत न्यूज़।